हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा कोचिंग एकेडमी में। मैं हूं नामदेव सर। सब्जेक्ट क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस गिवन है। इस 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन के सभी कंसेप्ट स्टडी कर लीजिए, उसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल गिवन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, नेचर ऑफ द रूट्स पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने देखा है। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट गिवन है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए 3 कंडीशंस है। डिस्क्रिमिनेंट जो है डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 अगर है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 और 0 से बड़ी है तो ही रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं। अदरवाइज d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, d इज इक्वल टू 0 है तो 2 रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल एंड 2 रूट्स रियल एंड इक्वल्स होते हैं। d इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या होते हैं? 2 रूट्स डिस्टिंक्ट एंड इक्वल होते हैं। एंड d इज लेस देन अगर 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। तो लेट अस स्टार्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जांपल, find the nature of the roots of the following quadratic equations, the real roots exist, find them। अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। सॉल्यूशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हेंस a की वैल्यू a, उसके बाद में b की वैल्यू और c की वैल्यू। a की वैल्यू क्या होती है? जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 2, a की वैल्यू क्या है? 2, a इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? जो x का कोएफिशिएंट होता है वो होती है b की वैल्यू -3, और कांस्टेंट टर्म जो है वो होती है c की वैल्यू। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? c की वैल्यू इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यूज पुट अप करो। d इज इक्वल टू कितने हैं? -3 होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी है? 2 है, c की वैल्यू कितनी है? 5 है। इसको सॉल्व करेंगे। -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, -3 और +3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, माइनस 4 2 जार 8, 8 5 जार 40, कितनी आएंगी इसकी वैल्यू? -31। सो d इज लेस देन 0, d क्या है? लेस देन 0, हेंस रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 3x स्क्वायर
माइनस अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इनको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ और एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, x का जो कोई x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है। b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है -4 अंडर रूट 3। और c की वैल्यू क्या होती है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c की वैल्यू होती है। ठीक है, सो d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, b² माइनस 4ac। b² b की वैल्यू कितनी है, -4 अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 4, -4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब हमें अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या होगा 3 रहेगा, यहाँ पे क्या होगा 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट रिमूव होगा 3 बचेगा यहाँ पे, तो क्या आएगा इंटू 3 -4 4 जा 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 12 4 जा कितना होगा 48, 16 3 जा 48 -48 इज इक्वल टू क्या होगा 0, d इक्वल टू 0। Hence d is equal to क्या मिला हमें 0। Hence we can write here the real roots can be exist। Hence real roots exist। रियल रूट्स क्या हो रहा है एग्जिस्ट हो रहा है। और हमें क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अब हमें क्या करना है, इन्हें फाइंड आउट करना है। तो एबीसी की वैल्यू हमने लिखी है, x इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट करेंगे फिर हम -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b, d की वैल्यू कितनी मिली है हमें, b इज इक्वल टू क्या है, d इज द डिस्क्रिमिनेंट, देन 2a 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 है, a की वैल्यू 3 है, b की और c की, a की वैल्यू कितनी है 3। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू क्या होगा फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4 रूट 3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट d की वैल्यू 0, अंडर रूट d इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 0 में 0 हो जाएगी, तो 4 रूट 3/6। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, x इज इक्वल टू 2 रूट 3/3। यहाँ तक भी आपने सॉल्व किया तो करेक्ट है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन में सॉल्यूशन दूसरा दिया है, तो हम 3 को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं हम 3 को, 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा रिंग हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 3। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 2 रूट 3 और इस 3 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, इस 3 की वैल्यू लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3। अब 1 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो आपकी एनसीईआरटी 10th क्लास के टेक्स्ट बुक में जो सॉल्यूशन दिया है वो सॉल्यूशन क्या आएगा फिर 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3, ये आपकी x की
सॉल्यूशन 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ए की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, जो x² का कोएफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है। b की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, जो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है -6, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c की वैल्यू होती है। ठीक है, सो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू d की वैल्यू कितनी आएगी -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3, 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 6 36 माइनस 4 2 8 8 3 24। इसको सॉल्व करेंगे 36 माइनस 24 कितने बचेंगे, यहाँ पे 6 प्लस 6 दैट इज 12 बचेंगे। d इज इक्वल टू 12, हेंस d is greater than 0, d is greater than 0, hence the real roots exist, hence real roots exist, hence the real roots exist. So we will find that real roots, if the real roots exist, find them. So we have the formula x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे। b की वैल्यू कितनी है -6, माइनस ऑलरेडी है -6 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट d की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है 2। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 2 क्या होगा 4, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4। नाउ x की वैल्यू क्या आएगी फिर, x इज इक्वल टू 2 से आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं इसको, ओके। सो x की हम 2 वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस अंडर रूट 12 को हम फैक्टराइज करेंगे, 12 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, क्या होगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस ओके। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 2 पेयर में आया है तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा 2 अंडर रूट 3, स्क्वायर रूट में क्या बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 4। अब हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या होगा 2 3 6 प्लस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 2 2 2 4। अब हम x की 2 वैल्यूज लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। सो these are the real roots। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं the distinct and real roots exist, the distinct and real roots exist। distinct यानी अलग अलग है, the real, hence these are the correct answer। okay, so question 1 के हमने तीनों एग्जाम्पल देख लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। k की वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमें पता है सॉल्यूशन a इज इक्वल टू x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a इज इक्वल टू
b इज इक्वल टू क्या है, x का जो कोएफिशिएंट है k, और c इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है 3। अब हमें पता है क्या दिया है अभी इसमें, डिस्क्रिमिनेंट so that they have two equal roots. Equal roots means discriminant is equal to 0, b is equal to 0, और b की वैल्यू क्या है, b square minus 4ac is equal to 0। ओके, b की वैल्यू पुट अप करो, b की वैल्यू कितनी है k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा कितना होता है 24, a स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो क्या होगा, a स्क्वायर इसको उधर ट्रांसफर करते हैं हम, क्या होगा फिर 24, k इज इक्वल टू क्या होगा फिर, ये स्क्वायर रूट में जाएगा। ओके, क्या होगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ 24 के फैक्टर क्या फाइंड आउट करेंगे हम, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब इसमें देखो, इसको अगर फैक्टराइज किया हमने तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की एक पेयर है तो एक तो बाहर निकल जाएगा, k इज इक्वल टू, सो k इज इक्वल टू क्या होगा, 2 अंडर रूट में क्या रहेगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो k की वैल्यू कितनी होगी फिर यहाँ पे, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। सो ये हो जाएगी k की वैल्यू। ओके, यहाँ पे k जो है b का कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वैल्यू ऑफ, इसको सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। kx से x को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, kx स्क्वायर माइनस kx से माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, माइनस 2kx प्लस 6 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें मिल चुका है, तो अब इसको a की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है k, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2k, और c की वैल्यू क्या है कांस्टेंट टर्म मींस 6। a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। तो इसको हम b इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट b इज इक्वल टू 0, दे हैव टू इक्वल रूट्स, इन्हें क्या है टू इक्वल रूट्स है, दोनों रूट्स कैसे हैं इक्वल है, दोनों रूट्स कैसे हैं इसके इक्वल है, दोनों रूट्स कैसे आएंगे इक्वल, प्लस माइनस लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट्स कैसे इक्वल है, क्या करेंगे इसको भी, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या लिखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसमें abc कांस्टेंट्स की वैल्यू रखना है हमें, b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 2k होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और k का स्क्वायर क्या होगा k स्क्वायर माइनस 4, 4 6 ज़ा 24, 24k इज इक्वल टू 0। a एंड c 6 24 के इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा फिर k स्क्वायर माइनस 4 6 ज़ा 24, 4k कॉमन निकालेंगे, इसमें क्या कॉमन निकलेगा 4k, 4k कॉमन निकलेगा, 4k कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा k माइनस 4 6 ज़ा 24, 6 इज इक्वल टू 0। क्या होगा फिर 4k और 6 k माइनस 6 दोनों को 0 के साथ कंपेयर करो, 4k इज इक्वल टू क्या होगा 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू क्या होगा
0 डिवाइडेड बाय 4, k इक्वल क्या होगा फिर 6, k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल क्या है 0 और k इज इक्वल क्या है +6। तो ये वैल्यू क्या है करेक्ट है। k इज इक्वल टू 0 हम नहीं ले सकते, हेंस k इज इक्वल टू 0 कैन नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज k की वैल्यू अगर हमने इस इक्वेशन में पुट अप की तो kx² जो टर्म है ये 0 हो जाएगी और वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। सो वी कैन राइट ए वन स्टेटमेंट हम लिखेंगे यहाँ पे, हेंस k इक्वल टू 0 cannot be possible, k is equal to 0 cannot be possible, okay। so k equal to वैल्यू क्या आएगी, k is equal to 6, okay। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो एग्जांपल 3 you will see, is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth and the area is 800 meter, if so find its length and breadth। so first we have to find first question, इसमें 2 पार्ट है, क्या ये पॉसिबल है कि हम मैंगो ग्रुप बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, और दूसरा पार्ट है इसमें दूसरा फाइंड आउट करना है, इफ सो अगर फाइंड आउट कर सकते हैं तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। इफ अगर हम मैंगो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप डिजाइन कर सकते हैं तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट द ब्रेड्थ let the breadth of the rectangular mango group be x, x consider करेंगे, and the length be 2x, twice given है double, area is given, area कितना दिया है रेक्टेंगुलर बॉक्स का 800 मीटर स्क्वायर, हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है x, ब्रेड कितनी है 2x इज इक्वल टू, एरिया कितना दिया है 800, क्या होगा मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 800 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 2 2 4 8 2 0 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 400, ओके। सो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या डिसाइड करना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इससे हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप डिजाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये हमें पहले डिसाइड करना है। तो क्या होगा फिर a इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है तो 1 होगी, b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, और c की वैल्यू कितनी होगी -400, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है -400, क्या है -400, क्या होगा फिर ये 0 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 4 4 16 मीन्स 1600, d is equal, hence d is greater than 0, hence d is greater than 0, hence the real roots can be exist, hence the real distinct hence real and distinct roots exist, hence क्या बोलेंगे फिर हम, hence a mango group can be, hence a mango group can be designed, मैंगो ग्रुप को क्या कर सकते हैं डिजाइन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें,
क्या इक्वेशन है हमारे पास, ये वाला इक्वेशन लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे फिर हम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे हम, 20 मल्टीप्लाई 20 अंडर रूट में लिखेंगे, क्या होगा फिर, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 20। हेंस ब्रेड, ब्रेड कितनी है, एक्स इज इक्वल टू, हमने ब्रेड एक्स कंसीडर किए तो ब्रेड कितनी मिली हमें, 20 मीटर। ब्रेड कितनी मिली हमें, 20 मीटर। एंड लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू हमने क्या कंसीडर किया है, 2x। length is equal to 2x is equal to 2 multiply 20 meter is equal to 40 meter। Hence हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट सॉल्व किए हैं। पहले पार्ट में हमें बताना था कि क्या हम रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बना सकते हैं, क्या इट इज ए पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, सो यस the real and distinct roots exist, hence a mango group can be designed। यहाँ पे बस पार्ट, पहले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे तो पहले पार्ट का आंसर हमने यहाँ पे नोट किया, और हमने फिर बोला था इफ सो, अगर आप मैंगो ग्रुप डिजाइन कर सकते हैं तो उसकी क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ एंड ब्रेड। तो हमने इस तरह से लेंथ और ब्रेड फाइंड आउट की। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of the two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages was 48 years. Okay. So we have to find first. It is possible. Means we have to find. So let us start first. Let the age of first friend be X years. Let the age of first friend. Let the age of first friend be X and the age of second friend be. Now see, sum of their ages is so the sum of the age of the two friends is 20. Suppose two friends की एज कितनी दी है हमें, 20 दी है सम। फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकंड फ्रेंड, दोनों की एज की सम कितने दी होंगे, 20 इयर्स। फर्स्ट एज सपोज हमने एक्स कंसीडर किया, तो सेकंड की एज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड फ्रेंड की एज इज इक्वल टू 20, जो दोनों के सम है उसमें से फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो हमें सेकंड फ्रेंड की क्या मिल जाएगी, एज मिल जाएगी। सो द एज ऑफ द सेकंड फ्रेंड भी 20 माइनस एक्स। फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी है, एक्स, सेकंड फ्रेंड की एज कितनी है फिर, 20 माइनस एक्स। दोनों की एज की सम 20 ईयर्स है। फर्स्ट फ्रेंड की एज अगर एक्स है तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी फिर, 20 माइनस एक्स। 20 में से एक्स माइनस करेंगे, फर्स्ट फ्रेंड की एज माइनस करेंगे तो हमें सेकंड फ्रेंड की एज मिल जाएगी। तो इस तरह से इक्वेशन फॉर्म होंगे। अब हमें सेकंड कंडीशन दी है 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। 4 ईयर्स एगो मीन्स 4 साल पहले, मीन्स आज की एज में से क्या करेंगे हम, 4 ईयर्स माइनस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48 ईयर्स। उनकी एजेस मीन्स जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज आज के प्रेजेंट एज में से 4 ईयर माइनस करेंगे, और उसका जो सेकंड फ्रेंड है उसके प्रेजेंट एज में से आज की एज में से क्या करेंगे हम, 4 ईयर माइनस करेंगे, मीन्स 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, दोनों की एज की प्रोडक्ट कितना दिया है हमें, 48 ईयर्स दिया है। इसको सॉल्व करेंगे हम,
मल्टीप्लीकेशन करो, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। x माइनस 4, 20 माइनस 4 क्या होगा 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। x इंटू 16 कितना होगा 16x, x मल्टीप्लाई x क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई x माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 4 इंटू 16 कितना होगा माइनस 48। माइनस 16 होगा 64, माइनस 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस 64। माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 4 इन माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस एक्स कितना होगा प्लस 4x इज इक्वल टू 48। इसको सॉल्व करते हैं। 16x और प्लस 4x, ये माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64। 48 को इधर लेके आओ, प्लस 48 का क्या होगा माइनस 48 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इसका ये क्या होगा 8 प्लस 4 12 टू 1 कैरी 112 क्या होगा 112 माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे आप पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 20x का प्लस 20x का माइनस 20x हो जाएगा और माइनस 112 का प्लस 112 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। सो इम्प्लाइज दैट क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 112 इज इक्वल टू 0। सो इसमें एक की वैल्यू क्या है कि a इज इक्वल टू न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, b इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस एंड c इज इक्वल टू क्या आएगा 112। हमें इसमें वेरीफाई करना है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके भी वेरीफाई करना है। b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या होगा b की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, सॉरी b की वैल्यू माइनस 20 है, माइनस 20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है 112 इज इक्वल माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 20 का स्क्वायर को क्या होगा माइनस 20 हो या प्लस 20 उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। 20 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 400 माइनस ये क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 4 टू जार 8, 4 वन जार 4, 4 वन जार 4, ये माइनस रहेगा क्या हो जाएगा ये माइनस 40। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव मींस the real roots does not exist, real root does not exist means b is less than 0, hence the real roots does not exist, real roots does not exist means it is not possible, hence this situation cannot be possible, can be now, hence this situation is not, hence this situation is not possible because we have got here discriminant value negative, roots does not exist means real root does not exist, so the situation is not possible.
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. So from exercise 4.3, last question we have to see. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area is 400 meters square? If so, find its length and breadth. If so, find its length and breadth. So first we'll see here, let the length, let the length be x. Length हम x कंसिडर करेंगे and breadth, breadth हम इस तरह से नहीं फाइंड आउट कर सकते, breadth b. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर. पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज गिवन 80 मीटर. ओके, सो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80. लेंथ कितनी दी है हमने, x. लेंथ इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे फिर हम, लेंथ इज इक्वल टू 2 into x plus b इज इक्वल टू 80. इस 2 का साइड चेंज करेंगे तो 2 डिवाइड भी जाएगा, x प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, फिर 80 डिवाइडेड बाय 2. x प्लस b इज इक्वल टू कितना होगा, 40. 2 * 2 2 4 * 2 0 0. अब हमें b फाइंड आउट करना है, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, 40 माइनस x. ये क्या होगी यहाँ पे, हम b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40 माइनस x. ठीक है, अब हमें पता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. सो लेंथ की लेंथ कितनी है, x, और ब्रेड्थ कितनी है, 40 माइनस x इज इक्वल, एरिया कितना है, एरिया इज गिवन 400 मीटर, 400 मीटर स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, x इंटू 40, 40x माइनस x, x इंटू माइनस x क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400. अब इसको और सॉल्व करते हैं, क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 400 को RHS एलएचएस में लगाए तो माइनस होगा. इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर तो पूरी इस इक्वेशन को क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0. ए की वैल्यू कितनी है, 1 1. बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 40, और सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी दैट इज कांस्टेंट 400. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट b इज इक्वल टू हमें पता है, b इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू कितनी है, माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1. c की वैल्यू कितनी है, 400. कितना होगा फिर, माइनस 40 का स्क्वायर क्या होगा, 40 मल्टीप्लाई 40 कितना होता है, 4 1600. ये माइनस इन 4 4 16 माइनस 4 4 16 कितना होगा, ये भी 1600 इज इक्वल टू 0. हेंस डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 0. राइट, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0. हेंस हेंस रियल एंड equal roots exist. Hence real and equal roots exist. p is equal to d is equal to. अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे फिर,
हमें पता है फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट अप करो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 4b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 0 है। 2a 2 इंटू a कितना है 1 कितना होगा फिर x इज इक्वल टू क्या है कि वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 40 प्लस माइनस तो बाई इधर इसको डिवाइड करेंगे 2 इंटू 1 दैट मींस 2 x इज इक्वल टू कितना होगा फिर 2 1 2 2 2 0 2 0 0 यानी x की वैल्यू हो जाएगी 20। अब हमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट कितने में ली है हेंस यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने लिखा है हेंस रियल एंड इक्वल रूट्स आर एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है पार्ट कैन बी पार्ट कैन बी डिजाइन पार्ट कैन बी डिजाइन पार्ट कैन बी डिजाइन पार्ट कैन बी डिजाइन पार्ट को डिजाइन कर सकते हैं। और फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है पार्ट डिजाइन करना पॉसिबल है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है हेंस लेंथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितनी है 20 मीटर। लेंथ कितने मीटर मिल गया तो फिर 20 मीटर मिल गया लेंथ लेंथ इज इक्वल टू 20 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितनी है एंड ब्रेड्थ breadth of the rectangular part is equal to 40 minus x is equal to 40 minus 20 is equal to 20 मीटर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट जो इसको भी क्लियर किया है। रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं इसका मतलब क्या है पार्ट्स कैन बी डिजाइन देन वी हैव टू फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। रेक्टेंगुलर पार्ट डिजाइन करना पॉसिबल है तो उसके लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ कितनी मिली है हमें 20 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी मिली है 20 मीटर। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के सभी एग्जांपल विद डिटेल सॉल्यूशन देखे हैं। तो इस देवा कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपका सपोर्ट मुझे शो कीजिए। आप सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।